जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस और वीडियो में। सुनीता विलियम्स की वापसी में क्या परेशानियां हुई थी, आखिर क्यों सुनीता विलियम्स को लगभग 9 महीनों तक आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहना पड़ा, आज इस वीडियो में सारी बात हम जानेंगे। दोस्तों, अगर हम सुनीता विलियम्स की बात करें तो लंबा सफर था आईएसएस पर। 9 महीने तक पृथ्वी से दूर माइक्रो ग्रेविटी में एकदम से अलग सरकमस्टांसेस में, अलग सिचुएशंस में रहना, ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन और उस पर भी एक और चीज कि जब आपको पता है कि 8 दिन में वापस आना है लेकिन आपको 9 महीने तक रुकना पड़े, ये बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला काम होता है। लेकिन सुनीता विलियम्स ने देखिए किस तरीके से अपने 9 महीनों को यहां बिताया है। किसी भी तरीके से उन्होंने अपनी एक्सरसाइज में कमी नहीं की, किसी भी तरीके से डेली रूटीन को उसमें डिसिप्लिन पूरा रखा और हर एक तरीके से वहां पर साइंटिफिक जो उनके काम थे उसमें लगी रही, उसमें कोई भी कोताही उन्होंने नहीं बरती। तो ये कुछ इमेजेस हैं, आप देखिए स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार से सुनीता विलियम्स वहां पर एक्सरसाइज किया करती थी, दौड़ा करती थी और किस प्रकार से उन्हें वहां पर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। देखिए बाल ये सब देखिए खड़े हैं क्योंकि इस यहाँ पर ग्रेविटी नहीं है बिल्कुल। किस तरीके से उनको यहाँ पर रहना पड़ा, ये बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन एक बात दोस्तों कही जाती है कि धैर्य रखिए, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, सब कुछ बेहतरीन हो जाता है। तो वही सुनीता विलियम्स ने यहाँ पर दिखाया है। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि उनको वहां पर रुकना पड़ा। तो शुरुआत में आप देखिए, ये हमारा बोइंग का वही स्टार लाइनर है जिसमें सुनीता विलियम्स और विल्मोर गए थे अंतरिक्ष में 2024 के जून के महीने में। ये देखिए ये वो स्टार लाइनर है जो अंतरिक्ष स्टेशन के साथ यहाँ पर देखिए डॉक्ड हुआ है, यहाँ पर मिल रहा है। ये तो मैंने इमेज में दिखाने का आपको प्रयास किया है कि किस तरीके से ये जो बोइंग का स्टार लाइनर है ये आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ यहाँ पर देखिए मिल रहा है। इसी में इमरजेंसी शेल्टर में उनको रहना पड़ा था 9 महीने तक और दोस्तों उसके बाद फिर आज उनकी वापसी यहाँ पर हो पाई है। दोस्तों अगर यहां पर आप देखेंगे ना तो ये देखिए एक और इमेज मैंने दिखाया है। अंतरिक्ष में हमारा जो स्पेस स्टेशन है वो इस तरीके का दिखाई देता है और ये आप छोटा सा इमेज यहां पर देख रहे हैं, यही वो स्टार लाइनर है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। जो आपने ये स्टार लाइनर देखा है इसी का मैंने पूरा इमेज यहां पर दिखाया आपको। ये पूरा वो स्पेस स्टेशन है जहां पर ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसी में यहां पर विलियमसन और विल्मोर दोस्तों गए थे और यहां पर काफी लंबे समय तक उनको रहना पड़ा था। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या होती है, अगर अंतरिक्ष में हम खतरों की बात करें तो हमारे इन स्पेस क्राफ्ट्स के लिए, हमारे सैटेलाइट्स के लिए, हमारे एस्ट्रोनॉट के लिए, हमारे जो और भी वहां पर उपकरण हैं, हमारे जो और भी वहां पर चीजें हैं, उन सब के लिए खतरे की बात अगर करें तो दो खतरे सबसे बड़े होते हैं। सबसे पहला स्पेस डेब्रीज और दूसरा स्पेस जंक। इन दोनों के बारे में आज जानते हैं। अगर हम स्पेस डेब्रिस की बात करें तो ये स्पेस में, अंतरिक्ष में फैले हुए पत्थर के टुकड़े हैं दोस्तों। अनेक उपग्रह, ग्रह और बाकी सब चीजों के टुकड़े यहाँ पर जो फैले होते हैं उनको स्पेस डेब्री बोला जाता है। यहाँ पर आप देखिए मैंने एक यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखाया है 1957 से लेकर और 2030 तक का। मैंने आपको आपको एक्सपेक्टेशन दिखाया है किस प्रकार से स्पेस डेब्रीज हमारे जो अंतरिक्ष में है वो बढ़ रहे हैं। एक तरीके से अंतरिक्ष का कूड़ा आप इन्हें कह सकते हैं, अंतरिक्ष का कचरा आप इन्हें कह सकते हैं, जो अंतरिक्ष में फैले हुए रहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये एक इमेज मैंने आपको दिखाई है, इस तरीके से असलियत में ये टुकड़े फैले रहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, कुछ रॉकेट्स होते हैं। आप सभी को मालूम है कि जो भी रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसमें से रीयूजेबल बहुत कम ही है, एक दो ही हैं ऐसे जो रीयूजेबल हैं, बाकी सब अंतरिक्ष में ही छूट जाते हैं, अंतरिक्ष में छोड़ दिए जाते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट हैं जिनका जो एज है वो पूरा हो जाता है तो वो अंतरिक्ष में रुके रह जाते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो सैटेलाइट्स के होते हैं और भी तमाम सिस्टम्स के होते हैं जो वहां पर इस प्रकार से फैले रहते हैं। हालांकि अगर हम लास्ट टाइम जून 2024 की बात करें, जब हमारा स्टार लाइनर से विलियमसन और हमारे विल्मोर गए थे अंतरिक्ष में, उस समय की बात करें तो उस समय सबसे बड़ा जो खतरा था वो एक दोस्तों रशियन सैटेलाइट के टुकड़े थे। एक रशियन सैटेलाइट था जो टूट गया था और वो इन्हीं डेबरीज से टकरा कर टूटा था। जो डेबरीज थे उन्हीं डेबरीज से टकराकर वो रशियन स्पेसक्राफ्ट जो था, रशियन सैटेलाइट जो था वो टूट गया था और लगभग लगभग 100 टुकड़ों में बिखर गया था। सबसे बड़ा खतरा उस समय यही था, इन्हीं टुकड़ों की वजह से वो विल्मोर और विलियमसन थे वो स्टारलाइनर में दोबारा वापस नहीं आ पाए थे। दोबारा से किसी यान को भेजा भी नहीं जा सका तुरंत की तुरंत ताकि उनको वापस लेके आया जाए। एक मॉडल मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए ये है वो रशिया का जो हम बात कर रहे थे सैटेलाइट का, इसका एक मॉडल यहाँ पर मैंने दिखाने का प्रयास किया, एक मुझे इमेज मिला था और यही इन डेब्रीज से टकराकर 100 टुकड़ों में टूट गया था और इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है वो फंसे रह गए थे, वापस उनको नहीं मिला
पाए थे। इसका नाम देखिए यहाँ पर लिखा है रिसर्च P1, इस सैटेलाइट का नाम था, जो कि डेब्रीज से टकराकर ये टूट गया था और इसकी वजह से 100 टुकड़े इसके हो गए थे और यही वो कारण था जब हम दूसरी फ्लाइट उनके लिए नहीं अरेंज कर पाए। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से वहां पर वो रुके रहे। ये देखिए इलिस्ट्रेशन एक किसी चित्रकार ने बनाया है कि ये जो सैटेलाइट टूटा था उसके बाद देखिए इस प्रकार से इसके टुकड़े जो थे वो अंतरिक्ष में बिखर गए थे। ये देखिए यहाँ पर सारे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस प्रकार से बिखरे हुए यहाँ पर रहे होंगे, इस प्रकार से चित्र रहा होगा बिखरने का। ये एक चित्रकार ने बनाया है, तो मैंने आपको एक इलिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया। यहीं पर अगर देखेंगे दोस्तों तो एक ये न्यूज़ भी मैं बता रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे स्पेस डेब्रीज हैं वो अर्थ की अलग-अलग रेंज में कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने हैं। अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट की बात करेंगे, जो कि अर्थ के सरफेस से 2000 किलोमीटर ऊपर तक रहती है, वहाँ पर करीब-करीब 13,944 यहाँ पर जो है वो सैटेलाइट्स यहाँ पर हैं, ट्रैफिक यहाँ पर हैं। अगर हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो कि 35,000 किलोमीटर तक होता है, यहां की बात करेंगे तो करीब करीब 1281 सैटेलाइट यहां पर भी दोस्तों हैं इस समय। अगर हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करें जो 35,000 किलोमीटर तक होती है, यहां पर भी 945 सैटेलाइट दोस्तों इस समय कार्यरत हैं। और अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की बात करें जो 35,785 किलोमीटर के अंतर्गत होती है, यहां पर भी 387 सैटेलाइट जो है दोस्तों कार्यरत हैं। इतना सारे सैटेलाइट दोस्तों अभी भी अंतरिक्ष में कार्यरत हैं और इनका इमेज लगभग लगभग इस प्रकार का दोस्तों यहां पर दिखाई देता है। यहां पर देखिए 90% जो स्पेस डेब्रीज हैं वो भी दोस्तों अर्थ के 700 से लेकर 36,000 किलोमीटर की रेंज में पाए जाते हैं। यानी लगभग लगभग सारे सैटेलाइट भी हमारे इसी रेंज में हैं और लगभग लगभग सारी डेब्रीज भी हमारी इसी रेंज में दोस्तों यहां पर हैं। तो ये खतरे वाली बात है और ये एक खतरा यहां पर एस्ट्रोनॉट के लिए और हमारे तमाम और भी सैटेलाइट्स के लिए पैदा करती है। दोस्तों सेकंड जो खतरा है वो है दोस्तों स्पेस जंग का। स्पेस जंग दोस्तों हमारे सैटेलाइट के टूटे हुए टुकड़े हैं, रॉकेट के टूटे हुए टुकड़े हैं और भी कंपोनेंट हैं, उन सबको हम स्पेस जंग कहते हैं। स्पेस डेब्रिज मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो अगर हम स्पेस जंग की बात करेंगे तो ये भी पूरे विश्व में काफी मात्रा में दोस्तों फैला हुआ है। यहां पर देखिए, यहां पर आईएसएस की ही एक रोबोटिक आर्म है, जो हमारा अंतरिक्ष का स्टेशन है, उसी की एक रोबोटिक आर्म है जिसको एक स्पेस जंग की वजह से देखिए इसमें होल कर दिया था। ये देखिए एक स्पेस जंग इसमें टकराया और इस पूरे रोबोटिक आर्म में ही एक होल यहां पर देखिए हो गया था। ये भी उस समय की बात यहां पर दिखाई गई है जो खतरा पैदा करती है। इस प्रकार से स्पेस जंग दोस्तों हमारे सभी प्रकार के सैटेलाइट और बाकी उपकरण के लिए बहुत खतरा पैदा यहां पर कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में स्पेस में इकट्ठे हो चुके हैं। आप देखेंगे तो एक डेटा यहाँ पर देखिए, एक मैंने दिया है आपको, ये डेटा जो है वो भी वर्ल्ड डेटा सेंटर फॉर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर मैंने दिया है। आप यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है टोटल पेलोड्स लॉन्च, कितने पेलोड्स लॉन्च हुए हैं ईयर बाय ईयर। तो अभी देखिए 2020 और आगे हम 2024 तक की बात करें तो लगभग लगभग देखिए 15,000 से ऊपर करीब 17-18,000 पेलोड्स यहाँ पर दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं अंतरिक्ष में, जो कि इस समय हैं। अब इतने सारे अंतरिक्ष में पेलोड दोस्तों लॉन्च हो चुके हैं, यही सब आगे जाकर स्पेस जंक बन जाएंगे, यही सब आगे जाकर स्पेस जंक की भूमिका में आ जाएंगे, जो हमारे बाकी सैटेलाइट्स और बाकी उपकरण के लिए खतरा पैदा करेंगे। अगर हम कंट्री वाइज देखें तो किस कंट्री ने सबसे ज्यादा पेलोड लॉन्च करे हैं आप उसको भी एक बार देख लीजिए। रशिया देखिए, रशिया लगभग लगभग देखिए 6500 के आसपास यहां पर चल रहा है, 6500 के आसपास जो पेलोड हैं वो लॉन्च किए हैं। उसके बाद फिर यूएसए है जो लगभग लगभग 6000 के आसपास है। फिर चाइना है जो लगभग लगभग 3800 पेलोड लॉन्च कर चुका है। फिर उसके बाद फ्रांस है, देखिए फ्रांस तो बहुत कम है। फिर जर्मनी, इंडिया, जापान और यूके, ये कुछ टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा पेलोड दोस्तों अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं और उसके बाद फिर वो स्पेस जंक कुछ महीनों में, कुछ सालों में बन जाया करते हैं। तो एक प्रकार का मैंने आपको कंपैरिजन यहां पर दिखाया है। एक और चीज दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अभी भी अगर देखा जाए तो 20,000 से भी ज्यादा जो स्पेस जंक है वो इस समय अंतरिक्ष में फैला हुआ है, जो सॉफ्ट बॉल के आकार का है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बड़ी वहां पर मात्रा में है, बहुत बड़े साइज में दोस्तों हैं, जो हमारे सभी प्रकार के स्पेस स्टेशन और बाकी सबके लिए बहुत सारा खतरा यहाँ पर पैदा कर रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उसमें पुराने पुराने रॉकेट्स हैं, पुराने सैटेलाइट्स के टुकड़े हैं, पुराने हमारे जो स्पेस स्टेशन हैं उनके टुकड़े हैं, बहुत सारे कॉम्पोनेंट है, हर तरह की चीजें वहां पर दोस्तों अभी फैली पड़ी हैं, जिन पर हमें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये दो समस्या सबसे बड़ी हैं दोस्तों जो किसी भी एस्ट्रोनॉट और किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए वहां पर होती हैं। अगर हम बात करें, हाँ, हम अपने बोइंग स्टार लाइनर की, जिसमें हमारे विलियमसन और विलमोर गए थे, उनको क्या प्रॉब्लम हुई थी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दोस्तों हीलियम का लीक होना।
जो स्टार लाइनर था, इस स्टार लाइनर के थ्रस्ट में हीलियम नाम की इनर्ट गैस दोस्तों यूज की जाती है। और जब ये स्पेसक्राफ्ट ऊपर जा रहा था तो उसी हीलियम नाम की गैस में दोस्तों रिसाव देखा गया था, उसी में लीकेज देखा गया था। वो लीकेज खतरनाक भी हो सकता है, उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि हीलियम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि किसी भी स्पेसक्राफ्ट में एक थ्रस्टर होता है जो स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट पैदा करके देता है, जो स्पेसक्राफ्ट को आगे की तरफ मूव करने के लिए थ्रस्ट पैदा करके देता है। अब उस थ्रस्ट को पैदा करने के लिए हीलियम गैस का ही यूज किया जाता है क्योंकि वो एक इनर्ट गैस होती है। अब अगर हम बात करें बोइंग स्टार लाइनर की तो उसमें कुल मिला के 5 थ्रस्टर्स दोस्तों वहां पर अवेलेबल थे। लेकिन जब वो यान देखा गया, जब उसकी चेकिंग की गई तो 5 में से 4 थ्रस्टर ठीक थे, एक थ्रस्टर में हीलियम गैस का रिसाव देखा गया। हालांकि नासा को ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी क्योंकि 4 थ्रस्टर तो ठीक थे ही, इसके साथ साथ 28 छोटे छोटे थ्रस्टर भी ठीक काम कर रहे थे, उनमें भी कोई परेशानी वहां पर नहीं थी। इसीलिए नासा को लगा कि चलो ठीक बन रहा है काम। लेकिन आगे जाकर वो समस्या बनी और वो हम उसको वापस नहीं लेके आ पाए, वो हमारे स्पेस क्राफ्ट के जो यात्री थे उनके लिए खतरा पैदा करता। तो खास वजह क्या थी? हीलियम गैस का लीक होना, थ्रस्टर्स में से, propulsion सिस्टम में से वो लीक हुआ और उसकी वजह से वापस वो नहीं आ पाए, उतना थ्रस्ट स्पेसक्राफ्ट को नहीं मिल पाता, इस वजह से वो दोस्तों वहां पर नहीं आ पाए। तो वही मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। हीलियम गैस का इंपॉर्टेंस यही है कि वो क्या करता है, वो थ्रस्ट पैदा करता है, वो थ्रस्ट पैदा करने में सहायक होता है और उसीलिए उसका यूज वहां पर किया जाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए विलियमसन और विल्मोर पर भरोसा भी था। क्यों भरोसा था? क्योंकि नासा ने इसको इतना लाइटली लिया वो इसलिए क्योंकि एक तो बहुत बड़ी कोई समस्या थी नहीं। सेकंड, जो विल्मोर और विलियमसन है दोनों बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ये दोनों की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा थी जिसमें वहां पर वो गए थे। इससे पहले कई कई दिन तक विलियमसन और विल्मोर अंतरिक्ष में पहले से ही रह चुके हैं। इसीलिए यहां पर यात्रा को रोका नहीं गया और इसको जारी रखा गया। हालांकि बाद में अब वो सकुशल पृथ्वी पर लौट आए हैं, इस बात की हम सबको खुशी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रीजन था जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है। उसमें वो कब गई थी, कैसे गई थी, वहां पर कैसे रही थी, वापस कैसे आई हैं, वापस आने के बाद उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बनाया है, उस वीडियो में बताया है। तो आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और एक और खास वीडियो आपके लिए है दोस्तों, जब वहां से वापस आई हैं सुनीता विलियम्स तो उनके साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, वो है बेबी फीट और चिकन लेग की। तो क्या है ये प्रॉब्लम बेबी फीट और चिकन लेग की, वो भी मैंने समझाया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, उसको आप जरूर देखिएगा। इस प्रकार के फोटोज आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे ट्रेंड करते हुए, तो ये क्या चीज है, क्यों विलियमसन इस प्रकार से आई हैं कैप्सूल में से उतरकर, क्यों वो चल नहीं पा रही हैं अभी, इन सब बातों को हम लोग सीखेंगे अगली इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए। आप सभी को मेरा जय हिंद।